दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देख रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। मतलब ये है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये इस पैटर्न पर दिया हुआ है कि जैसे अगर हम आपके जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के वो देखिए आप ज़रा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, 50 का 20% फाइंड आउट करें। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। आया समझ। एक आपका ये बनता है कि अगर यहाँ पर किसी वस्तु का 5% या 10% दिया है तो आपको वो वस्तु फाइंड आउट करना है ना। जैसे एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट को, है ना, अब एक एग्ज़ाम में जैसे सपोज़ कितने नंबर का लिया है, वो x नंबर का लिया है पेपर, है ना। आपको ये x फाइंड आउट करना है। मैथ्स का पेपर हुआ भैया x नंबर का, मतलब 100 नंबर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो आपको ये कहा गया है कि उसको 30% मार्क्स मिले। कितने परसेंटेज मार्क्स मिले? 30। तो x का 30%, है ना, मतलब वही हुआ है ना कि 100, यहाँ पर अगर 100 है तो 100 का 30%, 50 है तो 50 का 30%। तो अभी x दिया है, मतलब x हमने यहाँ पर अभी मान लिया हुआ है ना कि x का 30%, x है तो x का 30% हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा कि सपोज़ वो आपका यहाँ पर 50 है ना। कितना दिया है? 50 दिया है, या फिर मान लेते हैं 150 दिया। मीनिंग ये है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि 20% फाइंड आउट करिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी भी मैथ्स, सपोज मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें उसको 30% मार्क्स मिले और वो है आपके 150। तो आपको पूछा जाएगा आपसे कि वो पेपर कितने नंबर का था, तो 150 दिया है। तो x मल्टीप्लाइड बाई 30 परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? x मल्टीप्लाइड बाई 30 करेंगे ना, ये हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। 150 हमारा ओवरऑल यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, मतलब हमारा ये जो 150 है वो x का 30% है, मतलब जो जितने का पेपर हुआ था उसका 30%। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम 100 को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ x। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 500, मतलब वो जो पेपर था वो हमारा कितने नंबर का था? 500 का। ऐसे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना है। तो अब अच्छे से समझिए, लिखा हुआ है कि अब फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, है ना, आउट ऑफ द टोटल मैचेस। अब टोटल मैच हमको बताया नहीं है, मतलब वही हमें टोटल मार्क्स नहीं बताया, हमें बता दिए कि इतने मार्क्स उसको आए हैं। अब 10 मैचेस वॉन, है ना, मतलब 10 मार्क्स आए सपोज, और ये उसके 40% के इक्वल है, मतलब ये कितना परसेंटेज है? 40 टोटल का। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे let the total number of played मैच, मतलब खेले गए टोटल मैचेस का जो क्वांटिटी है, प्लेड मैचेस, ठीक है, मैचेस इक्वल टू, यहाँ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स लिख देंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैचेस इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर एक्स का हमें कितना दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है हमें? यहाँ पर 10, है ना। कहा गया ना कि जो 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं टोटल में से, और वो टोटल का कितना परसेंटेज है? 40%। तो हमने एक्स का 40%, मतलब एक्स का 40% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब 100 चले जाएगा कहाँ? राइट हैंड साइड पर यहाँ, और 40 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर हमारा 40 हम लिख देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 0 की तरफ, 20 हो जाएगा, तो 2 5 जा 25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ, है ना। तो मतलब x इक्वल टू टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा 25, मतलब उसने 25 मैचेस टोटल खेले थे और जिसमें से उन्होंने कितने मैचेस जीते 10, तो 10 हमारा 40% के इक्वल हुआ, है ना। मतलब ये ओवरऑल आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की 25, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ चमेली हैड 600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। मतलब वही केस है, सेम मार्क्स वाला, है ना, कि टोटल मार्क्स में से उसको इतने मार्क्स मिल गए, तो आपको टोटल मार्क्स बताना है। अब टोटल में से उसके पास कितने बचे हुए हैं, यहाँ पर 600 रुपये बचे हुए हैं। अब आपको ये कहा गया है कि आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर इनकम। एक चीज़ और अच्छे से समझनी है कि जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 100 में से, है ना, 20% आपके, सपोज 100 आप क्या लेकर के आए, ऑरेंज लेकर के आए, कुछ भी फ्रूट लेकर के आए, 20% आपके ख़राब हो गए, है ना, 20% आपके जो संतरे हैं वो ख़राब हो गए। आपके पास कितने परसेंटेज बचेंगे आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर 20% ख़राब हो गए तो 80% बचे। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चमेली के पास, है ना, 600 रुपये बचे हुए हैं। कब? जब उसने 75% ऑफ हर मनी वेस्टेड, मतलब स्पेंड किया, है ना, मतलब जब उसने 75% स्पेंड कर दिया, उसके बाद उसके पास कितने बचते हैं, 600 बचते हैं। तो आप मुझे ये बताइए 100% में से, 100% में से यहाँ पर 75% वेस्ट, मतलब यहाँ पर जो भी कुछ करा उसने, है ना, स्पेंड करा, तो स्पेंड करने के बाद में उसके पास कितने बचेंगे, उसके पास, अब आप बोलोगे सर 25% बचेगा। तो आप ये 75 को क्यों देख रहे हो, आप ये देखो ना कि 25% उसके पास बचे हुए हैं और हमारे पास 25% की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है, 600। मतलब वो कह रहे हैं कि 600 रुपीज़ उसको बचे हुए हैं, है ना। ये आपका रुपीज़ में आ गया। और अगर हम परसेंटेज के उसमें देखें, है ना, परसेंटेज के वे में देखें, तो हमारे पास पैसे बचे हुए हैं चमेली के पास, वो आप 25% बचे थे। तो हम यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल उसके पास पैसे थे वो x थे और x का 25% निकालेंगे तो हमारा 600 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, मतलब सपोज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सपोज टोटल रुपीज़ शी हेड मतलब उसके पास थे, है ना, कितने थे, सपोज कि x, तो देन 80 मतलब फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x का 25% हमें 600 दिया हुआ है ना। 25% क्यों, क्योंकि 75% वो स्पेंड कर चुकी है, बचे कितने होंगे उसके पास 25%, जो कि आपका हमारा यहाँ पे 600 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम 100 को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे और, है ना, इसको यहाँ से, और 25 हमारा नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और 0 लगा देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 का मल्टीप्लाई 600 से करेंगे तो 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि 2400 रुपीज़ थे उसके पास ओवरऑल, है ना, जिसमें से उसके पास कितने बचे, 600 बचे, 75% उसने क्या कर दिए हुए हैं, स्पेंड कर दिए। लेकिन ओवरऑल हमारा जो आंसर है वो कितना है, 2400, या फिर हम कह सकते हैं 2400, ठीक है। इस तरीके से ऐसा हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज नाउ हियर वी विल मीट in the next video, there we will discuss about the question number 7.2 first question, ठीक है। Please press the bell icon after click on the subscription button, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी वीडियोस यहाँ पर मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले देख लेते, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।